सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन भी वो हम बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है हमें कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए, हमें बताना है इस क्वेश्चंस में, मतलब जो भी दिए गए होंगे उसमें हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में बता दिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख करके आइए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट के अंदर रिलेशन, हमें सेट ए से हमें रिलेशन बना के बोल रहा है। सेट ए में हमें क्या क्या दिया हुआ है, डेट इज 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक हमें एलिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। और बोल रहा है डिफाइंड एज आर। आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड हो रहा है x, y इज सच डेट। ये जो डबल डॉट है यहाँ पे, इसको हम सच डेट बोलते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर। अब यहाँ पे सच डेट 3x - y = 0। तो पहले हम देखिए यहाँ पे हमें सेट ए के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए सेट ए के अंदर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो हमें क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक दिया है, तो 13 और 14 तक दिया है। ये हमें यहाँ तक दिया है ना, डेफिनेटली यहाँ तक दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिलेशन ये दिया है, मतलब रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो हमारा कार्टेशियन मतलब पॉइंट के अंदर आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर तभी हमारे बनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। डेट इज 3x - y = 0। मतलब 3x - y = 0 जो है वो हमारा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये हमारी क्या हो जाएगी, या इस रिलेशन के अंदर इसके ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें x और y की ऐसी वैल्यू, पहले हम देखिए y की टर्म में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = 3x हो जाएगा क्या, कैसे, y को मैंने उधर भेज दिया और 3x को यहीं पे रहने दिया, तो इधर माइनस का y है तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का y हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x और y की ऐसी, मतलब x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि y की वैल्यू हमारी क्या है, जो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे जो हमारे सेटिस्फाई होगी। तो देखिए अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन पहले बनाते हैं। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज कर लीजिए x की वैल्यू हमने क्या रखी है, तो 1 रखा, तो 1 रखा जब, तो 3 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 3 रख रहे हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ऐसे ही हमारा क्या है, चलता जाएगा, ये तो चलता जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमें पूरी रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पड़ेगी तो हम लिख लेंगे, अभी जरूरत तो मेरे को नहीं लगता कि है। अब देखिए यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है एंड ट्रांजिटिव बताना है। तो अब मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है, क्या बता चुका है मैंने आपको, कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव का मैं देखिए इधर साइड कंडीशन बता दे रहा हूँ एंड इधर साइड मैं क्या आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, सो देखिए हमारा जो रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन होता है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, जरा आप मेरे को बताइए। मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है, डेट इज a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मीन्स a, मीन्स जो भी, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे ना, सपोज कर लीजिए 1 एलिमेंट्स है ना सेट ए का, तो 1, 1 बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखिए अगर कहीं भी आपको 1, 1 नहीं दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर एक भी ना दिखे, मतलब 1, पहले यहाँ पे तो पहले ही फॉल्ट हो गया हमारा, क्या कि 1, 1 है ही नहीं। सपोज कर लीजिए 1, 1 होता बट 2, 2 नहीं होता, तभी भी हमारा क्या होता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। या सपोज कर लीजिए 2, 2 भी होता बट 3, 3 नहीं होता, तभी भी हमारा क्या होता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब नहीं होता। अगर एक भी फॉल्ट दिख गया तो समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 1 को ही देख लें तो 1, 1 मतलब a, प्रेजेंट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, बट हियर 1, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ए से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट नहीं लिखते। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 एज, पहले हम लिख लेते हैं क्या, एज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए हम सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं उसको हम लिखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर हम जानते हैं कि अगर a, b हमारा प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए a कोई भी वैल्यू है और b कोई भी वैल्यू है, तो a, b अगर हमारा बिलोंग कर रहा है r से, देन ये इंप्लाई करता है कि हमारा b, a भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर नहीं करता है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1, 3 है, बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए a, b है तो इसका उल्टा हो जाएगा b, a, तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बट इस रिलेशन में अगर हम देखें तो 1, 3 कोई
आप पकड़ लीजिए, पहले वाले को ही पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1,3 को अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा 3,1, और इस रिलेशन में कहीं आपको 3,1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3,9 है ना, 3,1 थोड़ी है। सो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, हम बी दे करके लिख देंगे एज क्या लिखेंगे हम कि हमारा जो है 1,3 जो है वो बिलोंग कर रही है, हमारा किसका सिंबल है? बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग्स टू आर। बट क्या हम लिख देंगे कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? आर, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इसको कैसे बताएंगे, ठीक है। सो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं अपनी कंडीशन क्या होती है। तो देखिए आप मेरे को जरा याद करवाइए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? देखिए ट्रांजिटिव के लिए होता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के लिए, और क्या बोलता है हमें कि बी कॉमा ए अगर बिलोंग करता है आर के लिए, देन हमें कंडीशन हो जाती है क्या कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन हमारा ये इंप्लाई करता है कि ए कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा सी मीन्स ये वाला ए और ये वाला सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे 1,3 है, मीन्स इसको 1 को आप ए लेट कर लीजिए और बी को आप मतलब 3 को आप बी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे ए कॉमा बी प्रेजेंट है। अब हमें क्या चाहिए? बी कॉमा सी चाहिए ना। तो देखिए आप कहीं पे बी दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख गया हमें, ठीक है। तो 3,9 भी है, तो मतलब 9 को हम सी लेट कर लेते हैं। तो 3,9 मतलब बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है, बट ए कॉमा सी मतलब कि 1,9, ए हमारा क्या है? 1 है और सी क्या है? डेट इज 9 है। सो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए को मतलब कि 1,9 आपको इस रिलेशन में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके आगे आप बोलोगे कि इसके आगे वाली टर्म्स तो हमने लिखी ही नहीं, भले ही नहीं लिखी, लेकिन इसके आगे वाली टर्म्स हम लिखेंगे तो 4 से होगा फिर, क्योंकि हमने 3 तक तो वैल्यूज एक्स की डाल ली है ना। तो हमें क्या चाहिए? पहले 1,9 चाहिए, बट यहाँ पे तो हमें 1,9 इतने में आना होता तो आ गया होता, लेकिन नहीं आएगा, इसलिए नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। सो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हमारा क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लिख देंगे रीजन में क्या कि एज हमें पता है कि क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, 1,3 बिलोंग्स टू आर, एंड क्या है हमारा 3,9 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है। बट हम क्या लिखेंगे कि 1,9 दैट इज ए कॉमा सी। देखो ना ये ए की जगह पे प्रेजेंट है और यहाँ पे सी से आप रिलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखिए काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि ट्रांजिटिव रिलेशन में, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और यहाँ पे बी कॉमा सी दिया ही नहीं रहता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे 3,9 दिया ही नहीं रहेगा, तो 1,3 प्रेजेंट तो है, बट बी कॉमा सी दैट इज 3,9 या फिर 3 से कुछ भी स्टार्ट होने वाला हमारा अगर नहीं प्रेजेंट होता है रिलेशन के अंदर, तभी भी वो हमारा क्या होगा? जब ये स्टार्ट ही नहीं होगा तो हम ए कॉमा सी कहाँ से ढूंढेंगे? जब सी हमें मतलब रिलेशन में दिख जाएगा तभी ना हम सी को आगे ढूंढेंगे। अगर नहीं दिखता है तभी भी हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। मतलब कि सिर्फ ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी नहीं प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तभी भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बस एक कंडीशन होनी चाहिए क्या ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए? क्या होनी चाहिए कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर और बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तब हमारा ए कॉमा सी तो प्रेजेंट ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन। सेट एन का मतलब यहाँ पे क्या है? अपने सेट के अंदर पड़ा हुआ एन, मतलब एन टेंड्स टू हमारा मतलब एन कहीं भी दिख जाए सेट के अंदर तो क्या होता है? वो हमारा नेचुरल नंबर को से करता है, ठीक है। सो एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे देखिए बता भी दिया कि एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज व्हाट? आर हमें रिलेशन दिया हुआ है दैट इज एक्स कॉमा वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमारी कंडीशन है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए और एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 4 से। मीन्स 4 से हमारी क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए एक्स की ऐसी वैल्यूज। तो पहले आप मेरे को नेचुरल नंबर्स बताइए क्या होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक के नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा? इस कंडीशन को फुलफिल इनको करना रहेगा, ठीक है। इनको मतलब सेटिस्फाई करना रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए y इज इक्वल टू क्या है हमारी कंडीशन? x प्लस 5 है। तो पहले हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा जरा आप मेरे को बताइए। तो ये हमारी रिलेशन है, हम क्या बनाएंगे? देखिए फर्स्ट हम x की वैल्यू क्या पुट करें? तो 1 पुट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में पहला नंबर हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हम पुट करते हैं। x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 5 कितना होता है? 6 इज इक्वल टू y होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। अगर हम सपोज कर लीजिए x की वैल्यू अगर हमने 2 डाल दिया तो 2 प्लस 5 कितना होता है? 2 प्लस 5 हमारा होता है 7, तो 2 प्लस 5 7 हो गया। देन अगर हम 3 डाल दें, x की वैल्यू क्या डाल दें? 3, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर पेयर। अब x की वैल्यू क्या डालेंगे? 4 बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे बोला है x
x इज लेस देन 4 ना, इसलिए x इज लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं बोला है, यहाँ पे लेस देन 4 मतलब कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, और x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारा 4 से छोटे क्या होते हैं, 1 2 3 होते हैं, तो ये हमारा हो गए। ठीक है, अब ये हमारे क्या बन गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के मतलब डिटेल बता दिए। अब देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव, पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हम एन सेट को डिफाइन कर लेते हैं। एन सेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी तक मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो x की वैल्यू इन्होंने बोली है वो लेस देन 4 होनी चाहिए, मीन्स x की वैल्यू मीन्स x सेट में डिफाइन कर लेना हो। ठीक है, x ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब x सेट, ठीक है, तो x सेट हमने डिफाइन कर लिया, डेट इज 1, 2, 3 होगा, और x की डिफरेंट वैल्यूज हमने मतलब 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, तो हमारे क्या बन गए, ऑर्डर पेयर बन गए। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या हमारा 1, 1 होना चाहिए, है ना, जो भी x मतलब जो भी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए उनके a, के पेयर बिलोंग्स टू r होने चाहिए। यहाँ पे ना ही 1, 1 बिलोंग्स टू r है, ना ही 2, 2 बिलोंग्स टू r है, तो हम एक भी हमें गलती दिख गई, तो मैंने क्या बोला, एक भी अगर गलती दिख जाए तो आप सीधे बोल दीजिए हियर, आप ऐसे बोलिए हियर क्या कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, हमारा रिलेशन r से नहीं बिलोंग कर रहा है, सो इट इज नॉट अ व्हाट, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सो अब हम क्या चेक करेंगे, तो हम अब चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या चेक करेंगे, 1, 6 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6, 1 बिलोंग करना चाहिए r से। 1, 6 तो है, लेकिन 6, 1 कहीं आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोल देंगे हियर, अगेन हम क्या बोल देंगे हियर क्या कि 1, 6 बिलोंग्स टू r, बिलोंग तो कर रहा है r से, बट हम क्या लिखेंगे कि 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है r से, सो इट इज नॉट अ व्हाट, सो इट इज नॉट क्या हम लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हमारा a, b हो और b, c हो, तो a, c होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए 1, 6 है, लेकिन आपका 6 से स्टार्ट होता कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो हमारा b, c तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम a, c क्यों ढूंढें। ठीक है, नहीं ढूंढते हैं, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 2, 7 है, लेकिन आगे कहीं इस रिलेशन के अंदर हमें 7 से कोई नंबर स्टार्ट होता दिख रहा है, हमें x की जगह पे 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो भी हम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3, 8 है, 3, 8 है ना, मतलब a, b है, लेकिन b, c नहीं है, मीन्स 8, c कुछ भी हो सकता है x, y, z, तो c तो हमारा नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या नहीं है, a, तो b तो हमारा प्रेजेंट है, बट b, c ही नहीं प्रेजेंट है। जब b, c ही नहीं प्रेजेंट होगा तो हम a, c किसके लिए ढूंढेंगे, किसी के लिए नहीं ढूंढेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सिर्फ a, b ही प्रेजेंट है, तो हम हियर लिख सकते हैं। ये बताइए पहले आप मेरे को, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया क्या कि अगर a, b प्रेजेंट हो रहा है और b, c नहीं प्रेजेंट रह रहा है रिलेशन के अंदर, तो a, c को हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे बोल देंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर a, b है और b, c है, लेकिन a, c नहीं है, तब हम बोलेंगे क्या कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ट्रांजिटिव के लिए एक ही कंडीशन होगी क्या, a, b है और b, c है, तो a, c नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर a, b belongs to r, but b, c does not belongs to r, so it is a transitive relation। हम क्या लिख सकते हैं, it is a transitive relation। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सो अब हम आज के लिए यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।